Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. So students, I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 15th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, in previous lecture video, we discussed our topic distribution of natural vegetation. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic conservation of natural vegetation and wildlife. यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसे बचाना. सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. सो बच्चे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो पिछली 2 सेंचुरीज हैं, पिछले 200 साल से जो है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ जो है लोगों की जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो है बहुत लार्ज एरिया जो है फॉरेस्ट का, जंगलों का, उसे काटा गया है, उसे क्लियर किया गया है. सो इसीलिए जो है नेचुरल वेजिटेशन को बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसे बचाना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ. जो जंगल हैं वो हमारे क्या हैं, हमारी क्या है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, दौलत है. जंगल हमें कितना कुछ देते हैं. ठीक है, तो ये जो जंगल है ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है. फॉरेस्ट हमारी जो है प्रॉपर्टी है, वेल्थ है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो जानवरों को क्या देती हैं, शेल्टर देती हैं, यानी कि शेड देते हैं, छाया देते हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं मिलकर जो हैं किसको मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. Habitat means natural home or environment of an animal, plant or other organism. So बच्चे क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो है क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस मीन दखलंदाजी, जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जो पौधे और जो जानवर हैं वो अपना जो है नेचुरल हैबिटेट, जो उनका नेचुरल होम है या एनवायरनमेंट है, वो उसे खो सकते हैं. सो बच्चे, यही बोला है कि जैसे जो है क्लाइमेट में चेंजेस हो रही हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, ह्यूमन की जो दखलंदाजी है और यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बढ़ रही हैं, उससे जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपना नेचुरल हैबिटेट जो है, अपना नेचुरल होम या फिर एनवायरनमेंट, वो उसे खो सकते हैं. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Vulnerable means susceptible or exposed to the possibility of being attacked or harmed. Endangered means खतरे में. Extinction means disappear, vanish, गायब होना. सो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो क्या है, खतरे में है या फिर जो है वो गायब होने की यानी कि डिसअपियर होने की कगार पे. मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो हैं वो खतरे में हैं, वो गायब हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी जो हैं वो गायब होने की कगार पे हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स which accelerate the process of extinction of these resources. अब डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को जो काटना है, जंगलों की जो कटाई है वो. देन सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का बह जाना, सॉइल का इरोड हो जाना. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहे हैं,
देन जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जो जंगलों में आग लगती है वो, सुनामी और लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो क्या है, ये रिसोर्सेज जो हैं ये क्या हो रहे हैं, बड़ी ही तेजी के साथ जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. Poaching means illegally hunting or catching, यानी कि अवैध शिकार। तो सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है, मेजर जो टॉपिक है वो क्या है, चिंता का जो विषय है वो क्या है, पोचिंग, जो इलीगल जो है हंटिंग की जाती है जानवरों की, जिससे क्या है कि एक बहुत ही ज्यादा जो है बड़ा डिक्लाइन जो है, रिडक्शन जो है वो देखा जा रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर में। मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज जो हैं वो बहुत ही तेजी के साथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। किसकी वजह से, पोचिंग की वजह से, जो इलीगल हंटिंग की जाती है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। जो जानवर हैं उनको उनका शिकार किया जाता है, उनकी इलीगल हंटिंग की जाती है कलेक्शन के लिए या फिर इलीगल ट्रेड के लिए। किसका, यानी कि अवैध रूप से जो है उनकी जो हाइड्स, खाल होती हैं, स्किन होती है, उनके जो नेल्स, नाखून होते हैं, टीथ, दांत, हॉर्न्स जो होते हैं और उनके जो फेदर, पंख होते हैं, उन्हें बेचा जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरोस। कुछ इसमें से जानवर कौन कौन से हैं, टाइगर है, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक मीन्स काला हिरन, क्रोकोडाइल, राइनोसेरोस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ठीक है, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन जानवरों को जो है हम बचा सकते हैं जब हम क्या करें, अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो फैलाएं। जब हम लोगों को बताएं कि इन जानवरों को, इन वाइल्ड लाइफ को जो है प्रिजर्व करना, कंजर्व करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे, आपकी बुक में एक पिक्चर शेयर की गई है जिसमें दिखाया है ये जैसे ब्लैक बक ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। जो काला हिरन है उसे भी प्रोटेक्शन चाहिए, उसे भी बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने ये डिस्कस करा कि किस तरह से जो है, जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो कि हमारे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको किस तरह से ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो है खतरा है और कैसे उन्हें जो है कंजर्व करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।